हाँ, मैं आपको समझा रहा था न्याय सिद्धांत। आज हमारा न्याय के सिद्धांत में जो अगली कड़ी है, वो पहला सिद्धांत है, वो है प्लेटो। प्लेटो इसे कहते हैं द थ्योरी ऑफ जस्टिस। या इसे हम कहेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। देखो बच्चों, प्लेटो, इनका पूरा नाम अरिस्टोक्लिस प्लेटो था। माँ का नाम प्लेटियानी। प्लेटो जो है वो राजनीति के आधार न्यायवेता कहलाते हैं। किसी भी न्याय विचारधारा को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि वह है क्या। देखो, राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि कोई भी नई विचारधारा का जन्म जब होता है तो वो संभवतः पुरानी विचारधारा को खंडित करके ही होता है। कोई भी नई विचारधारा तभी पनपती है जब प्राचीन विचारधारा खंडित होती है। दोनों अलग अलग व्यवस्था है, नई विचारधारा का आना और पुरानी विचारधारा का खंडित होना। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया तो क्या उसने किसी व्यवस्था को बदला? जी हाँ, बिल्कुल बदला। क्योंकि प्लेटो के समय जो है 3 सिद्धांत जो है वो समाज में प्रचलित थे। पहला सिद्धांत जो समाज में प्रचलन में था वो था परंपरावाद का सिद्धांत। देखो, परंपरावाद जो है वो ये रहता है कि इसमें प्रचलित विचारधारा रहती है जो समाज में चल रही होती है, जो इसे हम परंपरा कहते हैं, जो इसे हम आज तक मान रहे थे कि क्यों हमारे पूर्वज मानते थे। इसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ जस्टिस कहते हैं, परंपरावाद सिद्धांत। उस समय परंपरावाद सिद्धांत जो था, इसका प्रतिपादन जो है वो सेफाल्स ने किया था। सेफाल्स ने किया था। तो परंपरावाद क्या कहता है? सीधे से शब्दों में आपको मैं बताऊंगा, बड़ा सरल से शब्दों में, कि परंपरावाद क्या, ज़्यादा नए चक्कर में डालते हुए, कि न्याय जो है, परंपरावादी सिद्धांत क्या कहता है कि न्याय क्या है? न्याय सत्य बोलने और कर्ज चुकाने में है। ये उस समय का प्रचलित सिद्धांत है कि न्याय क्या है कि सत्य बोलो और दूसरों का कर्ज समय पे चुका दो, ये न्याय है। ये परंपरावाद था। प्लेटो के सामने समस्या थी कि पहले से तो इस विचारधारा का खंडन करना है। प्लेटो ने कहा कि सदा सत्य बोलना और कर्ज चुकाना, ये परंपरावादियों के अनुसार, ये जो है परंपरावादी मुख्य स्थान जो है सेफाल्स का आता है। परंपरावादियों के अनुसार से हो सकता है कि न्याय हो, लेकिन वास्तव में ये न्याय नहीं है। क्योंकि न्याय जो है वह सत्य बोलना। हमें देखो, कोई व्यक्ति सत्य बोलता है और कर्ज चुकाता है, वो एक अर्थों में न्याय हो सकता है, लेकिन सब अर्थों में नहीं होगा। सोचो, अगर भारत का कोई सैनिक प्रण ले कि मैं सत्य बोलूंगा, तो वो तो गलत बात है। अगर शत्रु देश के द्वारा पकड़ा जाए और वो सत्य बोलता है, तो फिर वो देश के तो सारे के सारे राज उजागर कर देगा। तो सत्य बोलना और कर्ज चुकाना, एक व्यक्ति का नियम है कि वह कर्ज, किसी भी व्यक्ति से दिया गया उधार कर्ज समय पे चुका देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से हथियार उधार लेता है और जब उसे सुपुर्दगी की बारी जब आती है तो वह व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाए। लेकिन एक आदमी का तो नियम है कि वो तो अपना समय से रहते जो है अपना जो हथियार वापस लौटाएगा, यानी वापस लिया गया उधार वापस देगा। तो ऐसे समय में मतलब उस व्यक्ति को हथियार दे देना क्या मतलब ये बुद्धिमानी होगी? नहीं। प्लेटो कहते हैं कि सदा सत्य बोलना और कर्ज चुकाना ये न्याय नहीं है। ठीक है। अब क्या है
कि इस सिद्धांत ये कहता है कि अब परंपरावाद तो ये कहता है कि जी मित्र के प्रति श्रेष्ठ व्यवहार करो, श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना न्याय है। पहला परंपरावादी सिद्धांत क्या था कि सदा सत्य बोलना और कर्ज चुकाना न्याय है। उसके बाद में दूसरा क्या था, दूसरा महत्वपूर्ण जो था वो ये था कि जी मित्र के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित, कि मित्र के साथ में श्रेष्ठ व्यवहार करो और शत्रु के साथ में घृणित व्यवहार करो, ये न्याय है। प्लेटो के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह पहले तो इस विचारधारा का खंडन करे, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का सीधा सा तरीका है कि आपकी विचारधारा को तभी स्थापित होगी, तभी प्रचलन में आएगी जब आप पूर्व में प्रचलित विचारधारा को पूर्णतया खंड खंड कर देते हैं, तब नई विचारधारा की स्थापना होती है। पिछली विचारधारा के रहते नई विचारधारा की स्थापना कभी नहीं हो सकती। राजनीतिक विज्ञान में ये जो है तथ्यहीन आधारहीन बात है। अगला दूसरा जो प्लेटो के सामने समस्या थी वो था क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत ये थ्रेसिमेक्स का था। थ्रेसिमेकस क्या कहते हैं? थ्रेसिमेक्स कहते हैं कि जी न्याय जो होता है वो शक्तिशाली का हित है। किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के हित की बात करना न्याय है। सिंपल सी बात है, न्याय का सिद्धांत कहता है कि शक्ति का हित करो, शक्ति के अनुसार चलो। तुम शक्ति के संग हो तो न्याय है, शक्ति के संग नहीं हो तो न्याय भी नहीं है। अब पहला परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत जो थ्रेसिमेकस का था, क्या कहता है कि न्याय क्या है, शक्तिशाली का हित क्या है, न्याय है। और तीसरा उस समय जो प्रचलन में सिद्धांत था वह था व्यवहारवादी। व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या कहता है? ये ग्लाकोन का कौन का सिद्धांत था? ये कहता है जी न्याय क्या है, इसका सीधा सा कहना था कि जी न्याय जो है वो भय का शिशु है, भय की संतान है। कि न्याय तभी होगा जब भय होगा, अगर भय नहीं हुआ तो न्याय भी नहीं होगा। न्याय तब जब होगा कि जब भय होगा, और भय नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों बातें बड़ी अजीबोगरीब हैं, लेकिन बड़ी सत्य प्रतीत बात है कि न्याय जो है वो भय के साथ सही होती है। ये बात बिल्कुल सही है, एकदम सत्य है, एकदम पूर्ण सत्य है। तो प्लेटो के सामने तीन विचारधाराएं थी जिनका खंडन करना था, और इन्हीं तीनों विचारधाराओं को खंडन करके उसने जो है न्याय की स्थापना की थी। अब इसमें क्या कहता है? पहला सिद्धांत कि न्याय सत्य बोलना और कर्ज चुकाना है, शत्रु के साथ में श्रेष्ठ और मित्र के साथ में श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करो तो न्याय है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, और तीसरा सिद्धांत कहता है कि न्याय भय की संतान है। अगर आप भय में हैं तो न्याय में है, और भय में नहीं है तो न्याय में भी नहीं है। अब देखिए, अब एक बात हो रही थी इसके अंदर कि न्याय जो है वो मतलब ग्लाकोन क्या कहते हैं? ग्लाकोन कहते हैं कि न्याय तो जी कमजोरों की आवश्यकता है। न्याय कमजोर लोगों
की आवश्यकता है। ये 3 विचारधाराएं थीं जो हमने पीछे कक्षा 11 में, अगर आपने न्याय सिद्धांत पढ़ा है तो आपको भली भांति मालूम होगा, ये 3 विचारधाराएं आप पढ़ चुके हैं। अब अगली विचारधारा जो आती है वो आता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है? पहले बता दो कि प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया है। वैसे रिपब्लिक जो है वो किताब कई वॉल्यूम्स में आई थी। मुख्यतः जो है इसकी 2nd वॉल्यूम, देन 3rd वॉल्यूम, देन 4th वॉल्यूम। वैसे रिपब्लिक जो है वो 1 से लेकर और 5 वॉल्यूम में आई थी, लेकिन जो न्याय जो है इनके 3 वॉल्यूम में है। ठीक है, अब क्या है, प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया है। आपका 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है, तो आप लिखोगे रिपब्लिक में दिया है। ज़्यादा जेल करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना दे दीजिएगा, रिपब्लिक में न्याय को उसने प्रधानता दी है। और अब क्या है कि प्लेटो अपनी न्याय स्थापना करने के लिए, प्लेटो का मानना क्या है? प्लेटो कहते हैं कि न्याय क्या है? व्यक्ति का मानवीय गुण है साहब, मानवीय गुण है ना। या इसे ये एक जगह आत्मा का गुण भी कहता है, आत्मीय गुण भी कहता है। ठीक है, न्याय व्यक्ति का आत्मीय गुण है, मानवीय गुण है। प्लेटो का मानना है कि समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। प्लेटो कहते हैं कि एक समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, उनमें 3 तरह के भावों की प्रधानता रहती है। पहले प्रकार के जो लोग होते हैं वे लोग जिनमें बुद्धि की प्रधानता रहती है, बुद्धि की प्रधानता रहती है, विजडम विजडम मैन कहलाते हैं, इनमें बुद्धि की प्रधानता रहती है। अब क्या है, दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें शौर्य की प्रधानता रहती है, स्पिरिट। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, इनमें एपेटाइट्स या क्षुधा प्रधान रहती है। इसके अंदर जो है एपेटाइट्स प्रधान जो लोग होते हैं, इनमें जो है वह क्षुधा प्रधान होता है। इसे आप अलग अलग तृष्णा शब्द लिखेंगे क्योंकि आपके ये पाठ्यक्रम में है। वैसे इसे कुछ भी कह सकते हो, अलग अलग शब्द हैं। तृष्णा भी हो सकती है, क्षुधा प्रधान। आप एक ध्यान रखें कि इसे इंग्लिश में एपेटाइट्स कहते हैं। ठीक है, 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग जिनमें बुद्धि की प्रधानता रहती है, दूसरे तरह के लोग जिनमें शौर्य की प्रधानता रहती है, तीसरे तरह के लोग जिनमें तृष्णा या क्षुधा या एपेटाइट्स की प्रधानता रहती है। ये 3 ही तरह के लोग होते हैं। अब जिनमें बुद्धि प्रधान होती है, जो बुद्धि का उपयोग लेते हैं, अब जिनमें बुद्धि की प्रधानता रहती है वे क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुरूप कार्य करते हैं। वे अपने किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी बुद्धि या मानसिक बल का उपयोग में रहते हैं। ठीक है, मानसिक बल। दूसरा है वे जो किसी भी कार्य को करने के लिए अपने शारीरिक बल को प्रधानता देते हैं, फिजिकल जो फोर्स है उसको मतलब वो बेस करते हैं। कोई भी वो अपनी समस्या का समाधान जो है वो मतलब अपने शारीरिक बल के आधार पे करते हैं। और तीसरे जो लोग होते हैं उनमें जो है वे लोग जो है अपना जितना भी कार्य है, जो भी कार्य जो अपने का प्रतिपादन है, अपनी क्षुधा के अनुसार, तृषा या एपेटाइट्स के अनुसार करते हैं।
अब प्लेटो कहते हैं कि जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं वो शासक के रूप में ज़्यादा कामयाब होते हैं, या यूँ कहें कि वो राजा के रूप में ज़्यादा कामयाब रहते हैं। प्लेटो ऐसे लोगों को राज बुद्धि का मानता है, राजकीय बुद्धि का मानता है, राजस्व गुण मानता है व्यक्ति के, जो बुद्धि को अपना प्रबल हथियार बनाकर कार्य करते हैं। ऐसे लोग या तो राजा हो सकते हैं या राज कार्य में सहायक हो सकते हैं। और प्लेटो ने अगर किसी गुण को सर्वाधिक प्रधानता दी है तो वो इस बुद्धि है। दूसरा वो बताता है कि जो शौर्य प्रधान जो होते हैं, जिनमें बुद्धि की प्रधानता रहती है, वे राजा कहलाएंगे या राज कार्य में संलग्न, राज कार्य उपयोगी। दूसरे शौर्य प्रधान, शौर्य प्रधान ये जो है सैनिक या रक्षा कार्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। तीसरे होते हैं तृष्णा या क्षुधा प्रधान, ये जो है ये वर्ग उत्पादक प्रधान हो सकते हैं। अब 3 गुण प्लेटो कहते हैं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत समझने के लिए हमें एक बात ध्यान देनी होगी। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य में मानवीय गुण या आत्मा के गुण होते हैं, और वो मानवीय गुण या आत्मा के गुण प्लेटो ने जो है वो 3 तरह के बताए हैं कि जो 3 तरह के होते हैं मानवीय गुण, आत्मा गुण। पहला मानव आत्मा का गुण रहता है बुद्धि की प्रधानता, दूसरा रहता है कि शौर्य की प्रधानता, और तीसरा रहता है तृष्णा या पटाइट्स की प्रधानता। ये तीनों गुण विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। समाज में 3 ही कैटेगरी के लोग होते हैं जिनमें 3 तरह की आत्मीय या मानवीय गुण होते हैं, और प्लेटो कहते हैं कि इनको अब हमने शुरू में एक कोटेशन पढ़ी थी जो पाठ के शुरू के अंतर्गत आई थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लेटो एक जगह एक बात कहते हैं कि प्रत्येक न्याय क्या है, न्याय क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट, एक शब्द याद हो गया होगा आपको कि निर्दिष्ट कार्य करे एवं दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है कि वह अपना कार्य करे और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। अब समाज में प्रत्येक व्यक्ति यानी जो बुद्धि प्रधान है वो या तो राजा बनने के लिए कर्म करे या राज्य कार्य के लिए कार्य करे। वे लोग जो शौर्य प्रधान हैं वे या तो सैनिक बने या रक्षा कार्यों में आ जाए। वे जो तृष्णा या सुधा प्रधान है वे उत्पादक वर्ग में आ जाए, इन राज्य के उत्पादन में योगदान देना शुरू कर दे। तो प्लेटो ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और तीनों ही अवस्थाओं में 3 तरह के गुण होते हैं। अब प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के जो गुण हैं इसमें इच्छा, तृष्णा, भावना, मनोवेग, ज्ञान और चिंतन, ये इसके स्रोत हैं। इच्छा या तृष्णा कहलाती है, भावना, मनोवेग, इमोशंस जिसे कहते हैं। अब प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक डिजायर होती है, प्रत्येक व्यक्ति में एपेटाइट्स होता है, प्रत्येक व्यक्ति में स्पिरिट होता है, और प्रत्येक व्यक्ति में इमोशंस होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में नॉलेज होता है, प्रत्येक व्यक्ति में थॉट होता है। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि प्लेटो ने ये जो गुण बताए हैं, और साथ में वो प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय क्या है? न्याय प्रत्येक व्यक्ति के निर्दिष्ट कार्य में। अब देखो हमारी पुस्तक क्या कहती है?
पुस्तक को ले आते हैं, हमारी पुस्तक कहती है कि प्लेटो का न्याय से तात्पर्य है हाँ जी, प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो ने न्याय का एक मौलिक सद्गुण मानते हैं। कहा है कि हम अपेक्षित हितों को साधने में सहायक बने। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए पुस्तक 2, 3 और 4 ये भाग हैं में काफ़ी रोचक एक विश्लेषण करता है। सबसे पहले सामाजिक और राजनीतिक धारणा की न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक पृथक बनाने की चेष्टा करता है। आगे क्या कहते हैं, जी एबेस्टिन है, एक पश्चिमी विचारक हैं। एबेस्टिन क्या कहते हैं कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के तत्व निहित है। एबेस्टिन कहते हैं कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के तत्व निहित है। प्लेटो न्याय को दो रूप में मानता है, इसमें एक व्यक्तिगत है, दूसरा सामाजिक है। राज्य में संबंधित न्याय है। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य और समाज में 3 वर्ग स्थापित करता है। पहला शासक वर्ग, इसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग, इसमें शौर्य एवं साहस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा पाई जाती है। तीसरा उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है। सभी मनुष्यों में 3 तत्व न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जिस तत्व की मात्रा प्रधान रूप में पाई जाती है वही उनके सद्गुणों को प्रवृत्त करता है। प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय गुण मानता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्ति के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज और तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त है। इसी तरह राज्य के 3 वर्गों को भी अपने निर्दिष्ट कार्यों की परिधि में ही करना चाहिए। दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति एवं राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। इन तत्वों की उपस्थिति में अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देते हैं। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। उसका न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान हेतु प्रेरित करता है। तो ये था हमारा न्याय सिद्धांत सीधे सीधे शब्दों में। अभी आपकी पाठ्यपुस्तक जो है वो आपकी बार आपको क्या कहती है आपको बता दिया है। अब देखिए सीधी सी बात है, हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम आएगा। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगला न्याय सिद्धांत जो कि अरस्तु का न्याय सिद्धांत है। सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन कि आप कृपया करके जो है अपने अपने जो सुझाव है कि आपको किस तरीके से बढ़िया समझ में आता है वो हमें बताएं, ताकि भविष्य में आपके लिए अच्छा कार्य किया जा सके। अनेक अनेक धन्यवाद। पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान जैसा अति रुचिपूर्ण विषय दूसरा नहीं है।